फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफ यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। तो फिर से वार्म वेलकम इन आवर ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग इजी चैप्टर के ऊपर जो भी डिस्कशन, जो भी स्ट्रेटेजीज था, सब चीज के ऊपर बात कर लिए थे। लेकिन वीडियो का लेंथ बढ़ जाने के कारण क्या हुआ था कि हम लोग वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। तो ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग सारा लेंथी चैप्टर कवर करने वाले हैं। जो भी लेंथी चैप्टर है कि लेंथी चैप्टर आखिर कैसे हम लोगों को पढ़ना और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। तो यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए ये अलजेब्रा के अंदर आता है। ये दोनों चैप्टर किस चीज के अंदर आता है? अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। अलजेब्रा टोटल आपका 20 नंबर का पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें कि एपी आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। फिर ज्योमेट्री के अंदर 2 है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है, ट्रायंगल और सर्कल। उसके बाद अपना मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन के अंदर हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर स्टैटिस्टिक्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी देख चुके थे पिछले वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं यानी डायरेक्ट पार्ट 2 आप लोगों को मिला है, तो पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके अभी बात करेंगे कि इन सारे चैप्टर को कैसे कवर करना और इस सब के अंदर हम लोगों को किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का बात करते हैं। ये चैप्टर नेम हम मिटा रहे हैं, एक एक करके चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। फिर जैसे जैसे यहाँ नंबर वाइज लिखा हुआ था चैप्टर, नंबर वाइज हम लोग 1 बाय 1 करके खत्म करते जाएंगे सारा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन देखिए एग्जांपल देते हैं कैसा रहेगा। जैसे 2x + 3y = 5, ये इक्वेशन 1। 3x + 2y = 7, ये इक्वेशन 2। अब यहां से आपको पूछेगा सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, ठीक है, बाय ग्राफिकल। तो ग्राफ में सिर्फ सिंपल सा इक्वेशन आपको पूछेगा। इक्वेशन जैसे आप ग्राफ सॉल्व कर ग्राफ बनाते हैं वैसे बनाना है, वहां से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आ गया। फिर लीनियर इक्वेशन के अंदर अलजेब्रिक कंडीशन वाला जितना भी क्वेश्चन है, यानी कि सॉल्यूशन को सॉल्व करना, ठीक है। ये जैसे ये एक इक्वेशन है 2x + 3y, 3x + 2y। तो इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2-3 मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, ठीक है। तो ये आप कोई भी मेथड यूज करके अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको ग्राफिकल मेथड कहेगा ना, तो उसमें सिर्फ आपको ग्राफ पेपर मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, अगर क्वेश्चन पूछता है तो। अगर नहीं पूछता है तो ग्राफ नहीं मिलेगा, और क्वेश्चन पूछा है नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि आपके सीबीएसई के सिलेबस में ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? a1/a2 does not equal to b1/b2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर आता है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक आता है नो सॉल्यूशन। तो 3 टाइप आपको ये पढ़ना है। आपको 2 इक्वेशन दे देगा, या तो बोल देगा कि ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्वेश्चन इक्वेशन के ऊपर ही लिख देगा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, एंड देन आपको कहेगा सॉल्यूशन निकाल लें। तो आप फॉर्मूला पुट, जैसे यूनिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का। तो आप ये फॉर्मूला पुट कीजिएगा, यहां से a1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये सब में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको ये 2 इक्वेशन दे देगा, ठीक है। देखिए कैसे बनता है 2 इक्वेशन देने के बाद।
जैसे इस इक्वेशन का a1 क्या होगा 2 होगा, a2 क्या होगा 3 होगा, b1 होगा, ये b1 होगा, ठीक है, b1 3 होगा, c1 5 होगा। अब इक्वेशन 2 के लिए a2 क्या होगा 3 होगा, b2 क्या होगा b2 2 होगा एंड c2 क्या होगा 7 होगा। तो अगर आपसे पूछा कि ये इक्वेशन क्या यूनिक है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, तो आपको क्या करना है a1 by a2 करना है। a1 by a2 क्या आया 2 by 3 एंड b1 by b2, b1 by b2 कितना है 3 by 2 है। तो दोनों इक्वल लग रहा है क्या, किसी भी एंगल से दोनों इक्वल लग रहा है, तो 2 by 3 does not equal to 3 by 2, सो ये क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका कोई एक वैल्यू आएगा, x का भी कोई सिंगल वैल्यू होगा, y का भी कोई सिंगल वैल्यू होगा। एक ये टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है, और देखिए लास्ट क्या पूछने वाला है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर मतलब कि कोई गाड़ी अगर इतने स्पीड से चल रहा है, इतना दूरी तय किया, ठीक है, तो उस पे बेस्ड इक्वेशन दे देगा, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, कि कोई भी डेली जैसे कि वर्क एंड टाइम के ऊपर आपसे पूछ सकता है कि एक टैंकी को भरने में इतना टाइम लगता है, ठीक है, तो 5 टैंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा आपको सारा चीज का वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, आपको इक्वेशन सेट करना है एंड देन आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो लीनियर इक्वेशन में पूरा इतना ही है। मैं एक बात करता हूं, आपको वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादा ध्यान ग्राफिकल सॉल्यूशन पे देना है और इस तीनों पे देना है। और बताते हैं किस पे देना है, ना तो ये वाला ना तो ये वाला, ऐसे इक्वेशन दे देगा और डायरेक्ट कहेगा सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, वहां पे आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, एक और कोई है मैं भूल रहा हूं शायद, ठीक है, तो वो मैं भूल रहा हूं, तो वो बाद में बता देंगे आराम से, ठीक है। लेकिन ये दो सॉल्यूशन ऐसे हमको लगता है कि एलिमिनेशन ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इज बेस्ड मेथड, ठीक है, आपका इक्वेशन का वैल्यू भी तुरंत आ जाएगा। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि किसी या तो x का वैल्यू निकाल के y में पुट कर देना है, ठीक है, ऐसा होता है। और एक ना कंपेयर वाला होता है, उसको क्या तो कहते हैं, छोड़िए आगे चलते हैं। और देखिए आपको वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम देखिए साफ लिखा हुआ है सिलेबस में कि ज्यादा हार्ड वर्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछेगा, सिंपल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा, ठीक है, जो भी सिंपल क्वेश्चन होगा वही आपसे पूछेगा। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इतना बड़ा चैप्टर कैसे खत्म करना, आप नॉर्मल वे में पढ़ें, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। और देखिए आरएस अग्रवाल का आप कम से कम सॉल्व्ड एग्जांपल पूरा बनाएंगे, ठीक है, एंड देन आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला। और इस चैप्टर को आपको कितना दिन लेना है 10 दिन, कितना दिन 10 दिन, 10 दिन में ये चैप्टर आपको कवर करना है, ठीक है, 10 दिन आराम से लीजिए इस चैप्टर को, इस चैप्टर का रिक्वायरमेंट 10 दिन का है, ठीक है। अब सेम इसी का चचेरा भाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम इसी का चचेरा भाई है, ठीक है, जैसा ये है वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो ax² + bx + c, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है, ये देखना है। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फार्मूला, एक डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, वो क्या होता है d = b² - 4ac, ठीक है। अब बोलिएगा भैया ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, तो ये b ये है, a ये है, c ये है, ठीक है। एक इक्वेशन देगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से आप d निकालिएगा। रूट्स किसको कहते हैं भैया, रूट्स कैरोट वाला जर, रूट्स उसको कहते नहीं, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, जिसको आप सॉल्यूशन या x और y का वैल्यू कहते हैं ना, उसी को बाबू रूट्स कहा जाता है, ठीक है, रूट्स उसी को कहा जाता है। तो ओनली रियल रूट्स के लिए पूछेगा, ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन रियल रूट्स के लिए ऊपर है, ठीक है। अगर d बड़ा होता है 0 से, ठीक है, तो वो क्या होता है रियल रूट्स होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। मान लीजिए कि d कुछ आ गया, ऐसे करके 3 केस होता है, d > 0, d लेस देन 0, ठीक है, और d = 0। इसको रियल रूट्स इक्वल रूट्स नहीं, रियल और क्या होता है
नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, ठीक है, और इसको इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है। ये 3 केस होता है। तो आपको डी निकालना है, डी का जो वैल्यू आएगा अगर वो 0 से बड़ा है तो वो रियल रूट्स हो जाएगा। तो सिर्फ रियल रूट्स पे क्वेश्चन पूछेगा और फॉर्मूला यही होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ से अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, यही अल्फा और बीटा क्या होता है, रूट्स होता है, ठीक है। फिर देखिए लास्ट किस चीज के ऊपर बात किया, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटी। सेम देखिए आप एक चीज कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जैसा कि बोला था दोनों चचेरा मौसेरा भाई है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है और आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करके चलाएं तो भी आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। सिर्फ वहां लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है देन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट निकालिए। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, चाहे आप जिस चीज का भी लगाइए, ठीक है। नंबर आपको पूरा पूरा मिलेगा। इसलिए दोनों का वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ना। अगर आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सही गुजरता है यानी कि अच्छे वे में पढ़ते हैं तो बिलीव मी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। और ये सब चैप्टर जो है ना बाबू मैथ का जान है, ठीक है। आपके क्लास 10 के मैथ बुक का जान है ये सब चैप्टर। तो इसको भी आपको कितना दिन देना है, 10 दिन। देखिए इसमें क्या करना है, और एक चीज पूछता है फैक्टराइजेशन पूछता है, ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए। तो आपको फैक्टराइजेशन जो आप 9th में पढ़े थे वही 10th में भी फैक्टराइजेशन आपको हर एक क्वेश्चन आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का सॉल्व्ड एग्जांपल जरूर 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 बनाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जब आप आरएस अग्रवाल बुक से फैक्टराइजेशन का प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो आपका माइंड खुलेगा, ठीक है। मैथ से आपको इंटरेस्ट, मैथ के सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट जगेगा वहां से। और अगर आपको फैक्टराइज आपका सॉल्व होने लगा, सही सॉल्व होने लगा, देन आपका वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी डील करते हैं तो कम से कम सॉल्व्ड एग्जांपल आरएस अग्रवाल का जरूर बनाइए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछता है। और आप अगर ध्यान दिए होंगे ना तो एनसीईआरटी का लगभग क्वेश्चन क्या है ना कि आरएस अग्रवाल के सॉल्व्ड एग्जांपल से ही रहता है, कुछ कुछ ही यूनिक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे ट्रायंगल। तो चलिए आप देखते हैं ज्योमेट्री के ऊपर। देखिए ज्योमेट्री में हमारा 2 चैप्टर है, ट्रायंगल और सर्कल, और दोनों मिला के कितना मार्क्स का पूछ रहा है, 15 मार्क्स का। और दोनों में बहुत ज्यादा चीज डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। बहुत कम चीज पढ़ना है और नंबर बहुत ज्यादा आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल में आप आरएस अग्रवाल बुक में जो भी डिफिनीशन दिया हुआ होगा, ठीक है, सेंट्रोइड किसे कहते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, ये सारा चीज का डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। फिर एग्जांपल्स पूछने वाला है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, सिमिलरिटी के ऊपर, ठीक है। देखिए थ्योरम कौन सा पूछेगा, कौन कौन सा थ्योरम पूछेगा पता नहीं, पाइथागोरस क्यों नहीं पूछ रहा है, पाइथागोरस हर बार पूछता था, लेकिन फिर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम समझेंगे और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है थ्योरम बहुत ज्यादा अपने आप में मायने रखता है। पूछे ना पूछे ठीक है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, कहीं पूछ दिया। तो देखिए सबसे पहले थ्योरम में पूछ रहा है थेल्स थ्योरम, इसका कन्वर्स पूछेगा तो आपको थेल्स थ्योरम अच्छे से देख लेना है, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, डायरेक्ट 5 नंबर, नहीं 5 तो 3 नंबर, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सारा थ्योरम। और देखिए जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो ये सब ऑसम वे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है, चुटकी में ये सब सॉल्व होने वाला चीज है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब आपके साथ एम ऑफ ई खड़ा है आपको मैथ में टेंशन नहीं लेना है, मैथ में क्या किसी भी सब्जेक्ट में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में ए एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये 4 सिमिलरिटी पढ़ना है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है ट्रायंगल में, बस इतना सा, डरते क्यों हो, बस इतना सा पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बेस पे आपको एग्जांपल करना है, जो भी एग्जांपल बुक में दिया हुआ होगा वो करना है। एक्सरसाइज से जो जो अच्छा क्वेश्चन होगा मैं आपके लिए ट्रायंगल और सर्कल में खुद से आपको उस समय क्वेश्चन गाइड करूंगा कि आप ये क्वेश्चन बना लीजिए, ये क्वेश्चन बना लीजिए, आपको सेट मिलेगा, ठीक है। इस दोनों चैप्टर में आपको सेट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है।
और उससे बाहर आपसे नहीं पूछ सकता। एक दो पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए बेस्ट मटेरियल लाया जाए, ठीक है, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो। तो ट्रायंगल में बाबू इतना दे दी, इतना ही पूछ रहा है, और ट्रायंगल को कितना देना है 7 डेज, 7 दिन, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल आधा चैप्टर उड़ा दिया है, ठीक है, आधा डिलीट कर दिया है ट्रायंगल। अब आते हैं सर्कल के ऊपर। सर्कल में मात्र 2 थ्योरम पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट मतलब रेडियस, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अगर कोई टेंजेंट यहां से पास करता है तो रेडियस जो होता है ना वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके पास करे, ठीक है, तो रेडियस क्या होता है उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। ये फर्स्ट थ्योरम बोल रहा है। सेकेंड थ्योरम क्या बोल रहा है कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, और अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए पास करता है, ये कट गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, दूसरा वाला। ये सर्कल है, ठीक है, ऐसे अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल में लाइज कर रहा है तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। बस ये 2 थ्योरम पूछ रहा है, और इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड देन आपका 15 नंबर, ठीक है। तो समझ रहे हैं कितना लेस एफर्ट में आपको ज्यादा नंबर देने वाला है। तो जम के मेहनत कीजिए, रगड़ के मेहनत कीजिए। ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, और हाँ, अगर आपको ज्योमेट्री में मजा नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे, और मजा भी आएगा और नंबर भी आएगा, दोनों चीज आएगा। तो अब देखिए आप क्या बचा हम लोगों के पास, एक मेंसुरेशन बचा, एक एस्थेटिक्स बचा। मेंसुरेशन देखिए बाबू, लिखने का कोई जरूरी नहीं है, मैं मेंसुरेशन में ऐसे गाइड करता हूँ खड़ा होकर, ठीक है। मेंसुरेशन में एक चैप्टर पूछ रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, दूसरा चैप्टर पूछ रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा कि मान लीजिए एक क्यूब है, उसका एड्ज कितना है, ईच साइड कितना है, लेंथ ऑफ ईच साइड 2 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि ऐसा ऐसा 3 क्यूब को मिला दिए। तो जब 3 क्यूब को मिलाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा, क्यूबाइडल बन जाएगा। तो पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है, आपको कुछ दिखाते हैं। तो पहले देखिए 2-3 आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन, आप लोग अपने घर को ध्यान से देखें, अगल बगल आसपास जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनता है, या जो भी चीज आपके अराउंडिंग सराउंडिंग में जो भी चीज है, बस वही मेंसुरेशन है, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और ये 12 नंबर का पूछ रहा है, मजाक नहीं है, मेंसुरेशन 12 नंबर का पूछ रहा है। तो जैसे ये क्यूब है, ठीक है, अच्छा नहीं बनेगा पता है, पर फिर भी एडजस्ट कीजिएगा। ये क्यूब है, ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा ऐसा क्यूब को जोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये क्यूब का फ्रंट फेस है, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा। अब बताइए क्या ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो कह रहा है क्या कि इसका आपको ईच साइड दे देगा, फिर वो कहेगा कि 3 क्यूब को मिला दिए, तो आप इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, कर्व सरफेस एरिया बताइए। तो देखिए जब 3 क्यूब मिला तो इसका हाइट तो वही रहा ना, ठीक है, हाइट क्यूब का ये क्या बन गया, पहले तो क्यूबॉइड बन गया, लेंथ बढ़ गया, ब्रेथ वही रहेगा, ठीक है, ब्रेथ वही रहेगा, देखिए चौड़ाई तो वही रहेगा और ऊंचाई भी वही रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लेंथ चेंज होगा, ब्रेड्थ वही रहेगा और हाइट वही रहेगा। फिर आपको जो फॉर्मूला होता है उस पे पुट कर देना है। जैसे वॉल्यूम पूछ दिया क्यूबॉइड का, ये जो क्यूबॉइड बना इसका वॉल्यूम पूछ दिया, तो क्या करेंगे, n * b * h, ऐसे इसका क्या होता था, एक क्यूब, ठीक है। देखिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है पता है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसका फॉर्मूला ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है, फॉर्मूला का डेरिवेशन। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जो बच्चा फॉर्मूला का डेरिवेशन सीख लिया, कम से कम सिर्फ इस चैप्टर में, बिलीव मी, आप अगर 20% भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ना,
तो आपका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट होगा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा। सिर्फ क्या करना है, आपको फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखना है, ठीक है, तो वो भी हम सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे, ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे बनता है। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये एक प्लेन फिगर है, ठीक है, प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल, लेंथ है, ब्रेथ है, तो इसका आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इसी में जब हाइट जुड़ जाता है ना बाबू, जब हाइट जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये इसका क्या निकलने लगता है, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जानना है कि वॉल्यूम कैसे बन जाता है, तो सिंपल वे में आपको हर एक डेरिवेशन बताया जाएगा। आपको डेरिवेशन पे 70% ध्यान देना है, 30% आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्या फालतू सब बात बोल रहे हैं, देखिए फालतू सब बात नहीं, आप जब 70% ध्यान डेरिवेशन पे दीजिएगा ना, देन आपका क्वेश्चन बनाने का मन खुद ब खुद करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो तंग नहीं करेगा, बोर नहीं करेगा, डराएगा नहीं। क्वेश्चन का के रूट्स तक जाके आप सोच पाइएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, पिलर है, बोलेगा कि पिलर को रंगना है, तो बताइए पिलर का क्या निकालिएगा, कौन सा एरिया निकालिएगा। पहले तो पिलर सिलेंड्रिकल है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, जब इसका जो फ्लोर है, फ्लोर में ये इसका निचला पोर्शन धंसा हुआ है एंड ऊपर वाला पोर्शन सीलिंग में है, तो आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालिएगा। अब जैसे बोलेगा कि एक रूम को रंगना है, तो कौन सा एरिया निकालिएगा, सिंपल एरिया ऑफ 4 वॉल, क्योंकि चारों दीवार ही रंग आता है, नीचे रंग नहीं सकते हैं, ऊपर वाले सीलिंग का रंग चेंज होता है। हर एक जगह देखिएगा जो वॉल का कलर होगा वो सीलिंग का कलर नहीं रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास रहना चाहिए। एंड देन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्या मेंसुरेशन ही पूरा इस चैप्टर है, ठीक है। तो आप बात करते हैं सर्किल के ऊपर। सर्किल में कुछ नहीं पूछ रहा है, सर्किल देखिए ये सब में ना बहुत कम चीज रिलेट किया है। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में क्या पूछेगा, लेंथ ऑफ आर्क पूछेगा, ठीक है। उसके बाद एरिया पूछेगा कि अब जैसे कोई ये खुट्टा है, ठीक है, ये खुट्टा है, इससे घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये घोड़ा जो बंधा हुआ है ये कहेगा घास चल रहा है, तो घास ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे चलेगा, तो कहेगा कि एरिया निकालिए। तो उसका जो रस्सी होगा ना, रस्सी, खुट्टा सेंटर हो जाएगा, रस्सी रेडियस हो जाएगा, ठीक है, और वो जो घूमेगा वो सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो एरिया निकालने में क्या है, ठीक है। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा, जब वो हम आएंगे इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है, बेस्ट वे में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन सीखिए, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कीजिए, इतना ही बात बोलेंगे। और स्टैटिक्स में तो कुछ है ही नहीं, आपको एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब। और देखिए स्टैटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, मीन मीडियन और मोड ऑफ ग्रुपेड डाटा, बस ये ही पूछ रहा है और कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ रहा। मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुपेड डाटा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सॉल्व एग्जांपल, अगर आप आर एस अग्रवाल का हर एक क्वेश्चन बनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, ऐसे तो आप हर एक चीज, हर एक काम करने में सक्षम है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा, ठीक है, आपसे नहीं होगा, तो आप क्या कीजिए कि कम से कम सॉल्व एग्जांपल बनाइए। लेकिन बिलीव मी, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे सब चीज हो सकता है, इस दुनिया का कोई भी काम आपसे बड़ा नहीं है, ठीक है। आपके अंदर सिर्फ एनर्जी होना चाहिए और जोश होना चाहिए, ठीक है, तो आपसे हर एक काम होगा। तो आप अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सॉल्व एग्जांपल आर एस अग्रवाल का जरूर बताइए, ठीक है। और जो भी चीज मैं बताया हूं इस वीडियो में, पार्ट 2 और पार्ट 1 में, फिर से एक बार बोल देता हूं, अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और जो भी बात मैं इस वीडियो में, देखिए वीडियो देखने से आपको 95% मार्क्स नहीं मिलेगा, वीडियो में बताए हुए चीजों को इंप्लीमेंट करके आपको 95% मार्क्स मिलेगा। 95% क्या, आप अगर अपना मेहनत करते हैं तो आपको 100 में 100 मिल सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ये वीडियो देख के सुत गए तो फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कोई भी आदमी कुछ भी बताता है ना, तो आप उस आदमी से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, उस चीज से मतलब होना चाहिए जो वो बता रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी ऑफ साइंस एपिसोड 2 में। तब तक के लिए फिर से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।